सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और फौज की तैयारी करने वाले जय हिंद ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं जिसमें से कम मैं इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं जीके का। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जीके के एसएससी जीडी के अंदर, और इन 20 क्वेश्चनों से मैं इसको एनालिसिस करवा के कम से कम आपको 50 क्वेश्चन तक आज मैं करा दूंगा मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ज़रूर जुड़े रहना लास्ट में तक, इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। तो अगर पहले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं मेरे मित्र, अगर पहले क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्या होगा देखिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए कि रेंडोन क्या है, ये क्या चीज़ है ये आपको बताना है। जैसे आप इसमें क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो इसमें कि ये एक अक्रियम अक्रिय गैस है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें आप देखो, इसमें ये गैस है, इसके साथ इसका जो सूत्र बनता है वो भी बन जाता है। जैसे कि आप इसमें, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित गैस है। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी है, प्रदूषण की। ठीक है, तो आप इसे प्रदूषित भी गैस भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। और इसके बाद इससे सारा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये भूकंप के समय आती है, किस समय, भूकंप के समय, भूकंप के समय भी ये गैस आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे चलें, देखो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि शुद्ध सोना होता है वो मेरे मित्र 24 कैरेट होता है, जो 100% शुद्ध होता है। कितना परसेंट, 100% शुद्ध होता है। लेकिन जो हम उपयोग में करते हैं, उपयोग लेते हैं, वो लेते हैं कितना, आप कह सकते हो 22 कैरेट। ठीक है, 22 कैरेट को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और सोने का जो हम मानते हैं, मान क्या आता है, ए और यू भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका धातु होती है, ए यू इसका प्रतीक होता है। अब इसमें आगे चलो आप, आलू में वनस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा होता है। आलू में जो वनस्पति का उत्पादन होता है वो किस भाग का होता है, क्या जड़ का होता है, पत्ती, या बीज का, या तने द्वारा। तो हम इसमें तो कह देंगे भी तने द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आगे चलो, फिर ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन का कहना है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसमें यह भी कह सकते हो कि कुछ, आप इसमें कह सकते हो जैसे कि धर्म से कोई है, जाति से कोई, और रंग से तो इसमें कोई होता ही नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो फिर आप कहोगे कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, या फिर इसे आधार भी कह सकते हो आप। ठीक है, उस संख्या के साथ आधार उनका क्या है। अगर आप इसमें आगे आते हो, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता, ठीक है, क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जैसे हमारा उत्तर बनेगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है, तो भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। देखो पाकिस्तान का उदय किस वर्ष हुआ, पाकिस्तान कब बना, ये आपको बताना है। तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। देखो मेरे मित्र, अगर हमसे पूछा है पाकिस्तान का उदय, तो हम कह सकते हैं 1947 में, या 14 अगस्त, ठीक, 1947। ठीक है, इस दिन पाकिस्तान का हम मान सकते हैं, जिस दिन भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे और इनके बीच में एक रेखा गई थी, और रेड क्लिफ रेखा आप सभी जानते हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब देखो, देखो पाकिस्तान से बांग्लादेश को कब अलग किया गया, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और इसे किया गया था 1971 में। ठीक है, कब किया गया था, 1971 में। अगर पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल आप कहो तो वो कौन होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। अली जिन्ना, ठीक है, ये पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर है। पाकिस्तान का संविधान अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, पाकिस्तान का संविधान कब, पहला संविधान आप इसे कह सकते हो, वो आप कह सकते हो संविधान। ठीक, तो उसमें आप कहोगे 1956। ठीक है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, कितने, 4, 5, 6 क्वेश्चन मैंने आपको यहां से क्लियर करवा दिए।
अगर अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित देशों कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ में या सार्क से कह सकते हो आप का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। तो आप ऐसे कह सकते हो इसमें कितने देश है ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान है, ये 8वां देश है। ठीक है, सम्मिलित होने वाला 7वां से 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान हो जाएगा। अगर सार्क का आपको इसकी स्थापना पूछ ले, सार्क की जो स्थापना है वो कब हुई ये आपसे पूछ ले, तो आप कह सकते हो कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप कह सकते हो काठमांडू। ठीक है, काठमांडू इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर होता है। कहां पर है? नेपाल में। तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगर आप आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो, बिहार केसरी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो कि इनको क्या कहोगे, यहां से आप कह सकते हो, यहां से आपका ऑप्शन बनेगा डॉक्टर श्री कृष्ण सी। ठीक है, ये बिहार के क्या थे बताओ? पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इसके बाद आप इन्हें एक कह सकते हो, अगर आपसे पूछ ले उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तो वो आप क्या बताओगे? ये थे अनुग्रह नारायण, क्या थे? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। यहां से ये भी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहां से आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, और इनका एक और अन्य नाम था। ठीक है, इनका एक और अन्य नाम था, वो क्या नाम था वो भी आपसे पूछे तो श्री बाबू। क्या है? श्री बाबू। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर आप कहोगे कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? व्यक्तिगत इतना बनना नहीं है, बहुत सारे पेपर में बनता है, बहुत सारे में क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसमें आप कह सकते हो 40 के अंदर, 40 का गया ऑप्शन नंबर ए 1940 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो आप कह सकते हो 1942 में। यहां से ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे हम कहते हैं ASIA का नया लोगो लॉन्च किया है? तो कौन करेगा? ठीक है, किरण रिजिजू। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर इसमें सी पे जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे आ जाओ, वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री होप। ठीक है, किसका मोटो है? ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से? RBI, जो भारतीय रिजर्व बैंक कह सकते हो इसे, क्या कह सकते हो? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक। ठीक है, और यह जो आपका उत्तर होगा इसमें विश्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है सितंबर 2020 में जारी IIFL, ठीक है, जो कि शीघ्र स्थान पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन है इसके अंदर, जिसे आप हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट भी कहते हो आप? ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो मुकेश अंबानी। 2020 की बात चल रही है, तो उस समय मुकेश अंबानी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। ठीक, फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर भारत की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का किन दो शहरों के बीच परिचालक प्रारंभ किया गया है? ठीक है, उत्तर भारत की किसान। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहां से। ठीक, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बरौनी और टाटानगर। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही बता दोगे।
अब आगे चलो, ये क्वेश्चन बनता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया था। ठीक है, तो ये किससे दिया गया था 2022 के अंदर, तो आप कह दोगे ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एकदम सही है। आगे चलो, इसका क्वेश्चन का उत्तर दो, आपका क्या होने वाला है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो इसकी घटना थी, इसका जो समय था, जैसे यहाँ पर बहुत सारी घटना होती है जो आपको लेकर 1916 से लेकर 1921 के बीच में देखनी है। देखो, जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड भी लिख देता हूं चलो मैं। और इसके बाद रॉयल एक्ट, काला कानून, ना कोई सुनवाई ना कोई, डायरेक्ट जेल में डालना। इसके बाद असहयोग आंदोलन, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं इस समय हुई थी। ठीक, इसमें दो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। ठीक है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर लडहौजी ने निम्न में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया। ठीक है, अवध को मिलाया, उड़ीसा को मिलाया, वर्मा को मिलाया, संयुक्त प्रांत को मिलाया। ठीक है, तो हम यहां पर कह देंगे उसने अवध को मिलाया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसमें। चलो आगे चलो, अब इस क्वेश्चन की बताओ, ये क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या होने वाला है। IMF की स्थापना कब की गई। ठीक है, कब किया गया, तो ये आपको क्या होगा इसमें, आप कहोगे 1945 में किया गया। ठीक है, 1945 में हुआ। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, एक मिनट, विश्व बैंक की, ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना भी कब हुई, तो 1945 में हुई। यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बन सकता है आपका कि IFC की स्थापना कब हुई, तो इसकी कह सकते हो आप 1956 में स्थापना हुई। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आप अगले क्वेश्चन पे आओ, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा। ठीक, तो आप यहां से ये कह सकते हो मेरे मित्र, तो आपका उत्तर होगा सांची का स्तूप। ठीक, अब ये 2000 का नोट कब चला, ये भी तो आपको पता होना चाहिए पूरी जानकारी। तो आप कह दो 25 अगस्त 2017 में इस नोट को चलाया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये आपसे पूछा सांची का स्तूप कहाँ है, तो क्या बताओगे, पता तो होना चाहिए ना। मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश का अगर आपको जिला पूछ ले तो आप कह सकते हो सागर में जिला। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे ताजमहल आगरा। ठीक है, आगरा कहाँ है, यूपी के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, उर्वशी महाकाव्य किस महाकवि की रचना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसमें, आपका यहां से उत्तर क्या होता है। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अब इनका जन्म कहां हुआ, बिहार में। बिहार का स्थान पूछे आपसे, क्या बताओगे, बरौनी। बरौनी स्थान पे इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इस उर्वशी के लिए इनको जब पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो भी आप कहोगे 1972 में दिया गया। तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे 20वां,
जो लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, रानी दुर्गावती का संबंध है, किससे संबंधित है, जैसे आप कह सकते हो जबलपुर से। इस ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, ठीक है। अब इनसे पूछे कि रानी दुर्गावती, जो आपको पता, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है इनसे, वो क्या बनेगा आपका, यहां से रानी दुर्गावती से एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो मेरे को शायद याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं याद आएगा अगली बार पूरा क्लियर करूंगा। रानी दुर्गावती से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्लियर बताओ। तो ये मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कराए, जरूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए। ठीक है, थोड़ा जुकाम के कारण मैं सही बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आवाज़ आपको कट के भी आ रही होगी। ठीक है, तो माफी चाहता हूँ और मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।